ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया। प्रदेश के 67 नगरीय निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। भाजपा ने आज पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में किया धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार ने विद्युत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की, 9,000 रूपये बोनस देने की भी घोषणा। और प्रदेश में 1,715 महिला नगर सैनिकों की भर्ती कर इन्हें महिला आश्रम छात्रावासों में किया जाएगा तैनात। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ को नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रहण किया। इस समारोह में छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक 67 नगरीय निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता देशवासियों की सोच में बदलाव है। श्री कोविंद ने कहा कि व्यापक पैमाने पर हुआ यह परिवर्तन परिवारों तक पहुंच गया है। उन्होंने स्वच्छता के प्रति विचारों में बदलाव के लिए देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी के दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ बनाना स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का विशेष महत्व है, क्योंकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरे साल स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इसका श्रेय छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों को जाता है। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण गार्बेज फ्री सिटी के लिए रायपुर सहित अंबिकापुर, भिलाई चरौदा, बिलासपुर, चिरमिरी, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव और दुर्ग नगर निगमों को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में भी बेस्ट राज्य का अवार्ड दिया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ को स्वच्छ राज्य की श्रेणी में पुरस्कृत किए जाने पर कहा है कि यह राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व की बात है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया और चौक चौराहों पर चक्काजाम कर विरोध जताया। रायपुर के शास्त्री चौक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि प्रदेश की राज्य सरकार झूठे वायदे कर सत्ता पर आई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती कर दी है, लेकिन राज्य सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। उधर बिलासपुर में सांसद अरुण साव, महासमुंद में सांसद चुन्नीलाल साहू, जांजगीर चांपा में सांसद गुहाराम अजगले और विधायक नारायण चंदेल, कांकेर में सांसद मोहन मंडावी, जशपुर में सांसद गोमती साय तथा दुर्ग में लाभचंद बाफना के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों से भी धरना प्रदर्शन किए जाने की खबर है। राज्य सरकार ने विद्युत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करने के साथ ही उनकी उच्च कार्यदक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए 9,000 रूपये बोनस देने की घोषणा की है। राज्य सरकार की इस घोषणा से छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के 16,000 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के चेयरमैन अंकित आनंद ने बताया कि पहले बिजली कर्मियों को 28% तक महंगाई भत्ता मिलता था। वो अब 3% बढ़कर 31% हो जाएगा। इसकी गणना 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 21 नवंबर को गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठानों को लगभग 2 करोड़ 35 लाख रूपये की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। इनमें बीते 1 नवंबर से 15 नवंबर तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों और भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए 1,09,000 क्विंटल गोबर के एवज में 2 करोड़ 4 लाख रूपये का भुगतान और गौठान समितियों तथा महिला समूहों को 31 लाख रूपये की लाभांश राशि शामिल है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि भारत हर किसी को अपनाता है। श्री भागवत ने कहा कि हम धर्मांतरण नहीं कराते, हम उस सनातन परंपरा से हैं जिसे अब हिंदू धर्म माना जाता है। सरसंघचालक कल मुंगेली जिले के मदकुद्वीप में आरएसएस के 3 दिवसीय घोष प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि हमारे पूर्वज दुनिया भर में गए और सत्य का ज्ञान दिया। हमारे सत्य में भगवान राम विराजते हैं। हमें अपने आप को पहचानना होगा। भारत अनेकता में एकता सिखाता है। इससे पहले आरएसएस प्रमुख ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली और घोष वर्ग के आयोजन में शामिल हुए। समापन समारोह में 94 स्वयंसेवकों ने घोष प्रदर्शन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में 1,715 महिला नगर सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इन महिला नगर सैनिकों को प्रदेश के महिला आश्रम छात्रावासों में तैनात किया जाएगा। प्रदेश में 1,469 महिला आश्रम छात्रावास हैं। हर जगह 2 महिला नगर सैनिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। भर्ती के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है। इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हमारे श्रोतागण काफी उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कल इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के 10वें अंक में हिन्दी समाचार बुलेटिन में प्रश्न पूछा गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरों में किस वर्ष ऑल इंडिया होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई थीं? इसका सही जवाब है वर्ष 1915। प्रश्न के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब भेजे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सभी जवाब भेजने वाले विजेता हैं राजनांदगांव जिले के ग्राम कोटनापानी डोंगरगढ़ निवासी कैलाश कुमार मंडावी। श्री मंडावी को विजेता बनने पर हम आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। श्रोताओं, कैलाश कुमार मंडावी आकाशवाणी समाचार के नियमित श्रोता हैं। उन्होंने बताया, मैं कैलाश कुमार मंडावी ग्राम कोटनापानी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव से बोल रहा हूं। मैं आकाशवाणी रायपुर बचपन से सुन रहा हूं और मनोरंजन के साथ साथ आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से ज्ञान भी प्राप्त होता है और इनसे हम लोगों को बहुत फायदा भी होता है। श्रोताओं, इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आजादी के आंदोलन और उसके जाने माने नेताओं के साथ ही गुमनाम नायकों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किए गए छत्तीसगढ़ के दौरों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की प्रदेश के जाने माने राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा से। इस बातचीत का प्रसारण समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के अंतर्गत कल 21 नवंबर रविवार को प्रातः 9:30 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 83वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे इस बार मन की बात कार्यक्रम के लिए संभावित विषयों और शीर्षकों पर लोगों के विचार जानना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से अपने संदेश MyGov और नमो ऐप पर रिकॉर्ड करने का आग्रह किया है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 115 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 51,59,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2 करोड़ 53,85,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 35 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 290 हो गई है। अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उसके आसपास समुद्र तल से ऊपर विस्तारित है। इसके प्रभाव से प्रदेश में नमी आ रही है, जिसके कारण बदली और बारिश की संभावना बनी हुई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 11 नगरीय निकायों में 67 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। राज्य सरकार ने आज आईजी और डीआईजी की पदोन्नति सूची जारी की है। इस सूची में किसी भी अधिकारियों के प्रभार में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। इनके साथ ही 3 आईपीएस अधिकारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति भी दी गई है। राजधानी रायपुर में आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने आदिम जाति मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के बंगले का घेराव किया। ये विद्यार्थी हॉस्टल में रहने के लिए 25 वर्ष के उम्र बंधन को हटाने की मांग कर रहे थे। धमतरी में कल से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस स्पर्धा में प्रदेश के 24 जिलों से करीब 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चयनित खिलाड़ी ओडिशा के भुवनेश्वर में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बालोद पुलिस ने राजनांदगांव में दबिश देकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का चावल चोरी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी राजनांदगांव के अलावा दुर्ग और बालोद जिले में सोसायटियों को अपना निशाना बनाते थे। और राजधानी रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र में कल 8 किलो से अधिक गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया। प्रदेश के 67 नगरीय निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। भाजपा ने आज पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में किया धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार ने विद्युत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की। 9,000 रूपये बोनस देने की भी घोषणा। और प्रदेश में 1,715 महिला नगर सैनिकों की भर्ती कर इन्हें महिला आश्रम छात्रावासों में किया जाएगा तैनात। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।